आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाला है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, फिर पावर ऑफ टेस्ट, फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हाइपोथेसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमें जैसे हाइपोथेसिस में जानना होगा कि सिंपल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, कंपोजिट किसे कहते हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो सिंपल हाइपोथेसिस उसे कहते हैं जिसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन हमें पता हो, जैसे डिफिनेशन हमारा ये है, इफ ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन देन इट इज नोन एज ए सिंपल हाइपोथेसिस। जैसे कि एच नॉट, हमारा एच नॉट थीटा इक्वल टू 1, एच वन थीटा इक्वल टू 2। इसमें देखो हमें एच नॉट और एच वन दोनों हमें नोन है, उसके बारे में हमें पता है, ये तो इसलिए हम इसे कहेंगे सिंपल हाइपोथेसिस। कंपोजिट हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें पॉपुलेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए एच नॉट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट है, वर्सेस एच वन थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट। मतलब कि एच वन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब कि एच वन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता है कि वो थीटा नॉट से छोटा होगा, इक्वल होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब कि यहाँ पर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कंपोजिट हाइपोथेसिस। अब आता है नल हाइपोथेसिस। ए स्टेटमेंट विच नलिफाई एनी क्लेम इज नोन एज द नल हाइपोथेसिस, इट इज डिनोटेड बाय एच नॉट। जो ये एच नॉट है ये नल हाइपोथेसिस है। फिर जो एच वन है उसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। ये आगे क्वेश्चन के माध्यम से और हमें क्लियर होगा। अब इसके बाद से आता है क्रिटिकल रीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि क्रिटिकल रीजन के ही बेस पे हम टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर और पावर ऑफ टेस्ट निकालते हैं। तो द रीजन ऑफ रिजेक्शन एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू इज कॉल्ड द क्रिटिकल रीजन। डेट इसका मतलब कि द रीजन ऑफ रिजेक्शन इज नोन एज द क्रिटिकल रीजन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी या डब्ल्यू या ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, रिजेक्शन रीजन होगा। जैसे सी और डब्ल्यू या ओमेगा ये हमारा क्या है, रिजेक्शन रीजन होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो रीजन यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो जाएगा। अब इसके बाद से हमारा आता है टाइप 1 एरर किसे कहते हैं, टाइप 2 एरर किसे कहते हैं। जैसे कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है, अगर उसके हमें रिजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर मिलेगा। अगर किसी सही चीज़ को हम लोग गलत कहेंगे तो इसका मतलब कि हम वहाँ पे कुछ एरर है, एरर आया। तो इसलिए ये होता है, सही चीज़ को गलत कहेंगे तो वो टाइप 1 एरर होगा। अगर सही चीज़ है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई एरर नहीं है, ट्रू होगा। अगर कोई चीज़ फॉल्स है उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं है, तो ये ट्रू होगा। और कोई चीज फॉल्स है अगर उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर आया, गलत चीज को हम सही कह रहे हैं, तो ये एरर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर कहते हैं। तो टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं, टाइप 1 एरर को अल्फा से डिनोट करते हैं। इसको ये टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर को हमें क्वेश्चन बेसिकली करना होता है, तो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। अब आता है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन इज नॉट व्हेन इट इज ट्रू, it is known as type 1 error. This is also known as level of significance or size of the critical region. It is denoted by alpha. इसे अल्फा से हम डिनोट करते हैं। और अल्फा इज इक्वल टू होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। यार इस रिजेक्ट एच नॉट क्या हमारा क्रिटिकल रीजन होता है, क्रिटिकल रीजन में उसे रिजेक्ट करते हैं तो इसको ऐसे और डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन व्हेन एच नॉट इज ट्रू। अब आता है टाइप 2 एरर। तो टाइप 2 एरर बेसिकली होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, सॉरी एच नॉट नहीं, व्हेन एच वन इज ट्रू, व्हेन एच वन इज ट्रू, यहाँ टाइप एरर था। ट्रू इज नोन एज द टाइप 2 एरर, इट इज डिनोटेड बाय बीटा। हम टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट करते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। ओके, फिर बीटा इज इक्वल टू, ये डिफिनेशन आप लोग देख लेना। अब आता है पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट बेसिकली होता है 1 माइनस टाइप 2 एरर। तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको और क्लियर होगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल विच पीडीएफ इज एफ थीटा 1 बाई थीटा जीरो, जो एक से हमारा जीरो से बड़ा है और थीटा से छोटा है। बेसिकली हमारा एक्स फॉलो क्या कर रहा है, इनफॉर्म जीरो का हमारा थीटा। तो हमें इसमें पूछ रहा है फाइंड द टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर फॉर द हाइपोथेसिस एच नॉट थीटा इक्वल टू 2 अगेंस्ट एच वन थीटा इक्वल टू 1। और हमारा क्रिटिकल रीजन क्या दिया हुआ है, 1/2। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली टाइप 1 एरर निकालना है। तो ये हो गया अल्फा और ये हमारा बीटा होगा क्या, टाइप 2 एरर, अल्फा
टाइप 1 एरर, बीटा टाइप 2 एरर। तो अल्फा इक्वल टू हमने अभी डिफिनेशन पढ़ा होता है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, और बीटा इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, बीटा इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन ट्रू। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे क्या, सेकेंड, हाँ, यहाँ पर हमारा क्रिटिकल रीजन है क्या, रिजेक्शन रीजन जो है हमारा, यहाँ पर हमारा क्रिटिकल रीजन क्या दिया हुआ, क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है x ग्रेटर देन 1/2, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, देखो इक्वलिटी भी लगा कि नहीं, x ग्रेटर इक्वल टू 1/2, और थीटा नॉट इक्वल टू एच नॉट इक्वल एच नॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा पहले एफ एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि बार बार एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, 1/में थीटा 0 से लेकर एक्स लेस देन थीटा 0 अदरवाइज, आई थिंक। तो अब हमें क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट निकालना है व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो ये बेसिकली होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट, हम कहाँ पे कर रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन 1/2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1/2 को हम क्या रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा थीटा इक्वल टू क्या, हमारे यहाँ देखिए एच नॉट इक्वल टू थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा बेसिकली, इसको इस पीडीएफ में थीटा के वैल्यू 2 रख देंगे, फिर उसको ऐसे 1/2 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारा टाइप 1 एरर आ जाएगा। तो देखिए ये करेंगे तो इसका, ये अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2 0 से लेकर x 2 तक जाएगा। तो 1/2 से ज़्यादा की हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 1/2 से लेकर 2 तक जाएगा 1/2 dx। तो अब इसको हम बेसिकली 1/2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही आएगा, 1/2 से 2, अब ये रख देंगे, अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 to 4 माइनस 1 3/2 आएगा। तो बाहर देखिए 1/2 है इंटू 3 जैसे 4 माइनस 1/2 होगा तो 3/2 आएगा। तो ये क्या आ गया हमारा 3/4, हमारा टाइप 1 जो एरर है वो आ गया हमारा 3/4। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टाइप 2 एरर निकालना है। तो टाइप 2 एरर के लिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, और हमें रिजेक्ट कर रहे हैं x ग्रेटर देन 1/2 के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट हम किस पे करेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि एक सेकेंड न्यू पेज ले लेते हैं। हमारा रिजेक्शन रीजन है, सॉरी, क्रिटिकल रीजन क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2, ये हमारा रिजेक्शन रीजन है। इसका मतलब ये देखिए ये 1/2 है, इसके बाद वाला हमारा क्या है, रिजेक्शन रीजन है। रिजेक्शन रीजन है, तो इसके ये पहले वाला जो होगा, इधर वाला हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन होगा, ये एक्सेप्ट करने वाला, ये एक्सेप्टेंस रीजन हुआ। तो हमें बीटा इक्वल टू निकालना है, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस रीजन क्या होगा, x लेस देन 2, ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो x लेस देन 2 पर हमारा एक्सेप्ट रीजन होगा, एक्सेप्ट मतलब यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर थीटा, यहाँ h1 इज ट्रू, तो थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या, h1 ट्रू होगा जब थीटा की वैल्यू 1 होगी, तब हमारा पीडीएफ में 1 रखेंगे तो 1 0 से लेकर x लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पर इसका पीडीएफ h1 का करस्पॉन्डिंग हम पीडीएफ निकालेंगे, f1 तो इक्वल टू हो जाएगा 1 0 से लेकर x लेस देन 1 0 अदरवाइज। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, x लेस देन 1/2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो x लेस देन 1/2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारा क्या रेंज क्या दे रहा है, जो हमारा देखिए ये रेंज है हमारा, x का रेंज है
ये 0 से लेकर 1 तक है, तो ये हमारा रिजेक्शन है। तो हमारा एक्सेप्ट करने वाला रीजन क्या है, यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। इसके पहले भी हमारा एक्सेप्ट करने वाला रीजन है, लेकिन जीरो जो एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक है, तो हमारा पीडीएफ की वैल्यू 1 है, अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसे डायरेक्ट हम 0 से लेकर 1/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे 1 dx। तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से लेकर 1/2, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ गया। ये हमारा क्या होगा, बीटा होगा। अब कोई पूछ देगा हमें इसी में पावर ऑफ टेस्ट बताओ, पावर ऑफ टेस्ट की बेसिकली हम जानते हैं 1 माइनस बीटा। तो हमारा बीटा हमने फाइंड कर लिया, तो अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं, तो 1 माइनस बीटा कर देंगे, 1 माइनस 1/2, तो इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/2। हमारा पावर ऑफ टेस्ट आ गया 1/2। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर और पावर ऑफ टेस्ट को कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। एक सेकेंड, अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि क्रिटिकल रीजन हमारा क्या दिया, क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन 1, थीटा नॉट एच नॉट थीटा एच नॉट थीटा एच नॉट की वैल्यू थीटा 2 और एच 1 थीटा इक्वल टू 1। फाइंड द टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस। तो सिंपली अभी हमें अभी डिफिनीशन अभी जानते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। तो ये अल्फा टाइप 1 एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट, reject h naught when h naught is true। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा था, हमारा रिजेक्ट किस में हो रहा है, x ग्रेटर देन 1 के लिए रिजेक्ट हो रहा है, x ग्रेटर देन 1 रिजेक्ट होगा। और जहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे क्या दिया हुआ है, एच नॉट दिया हुआ है 2। तो अब बेसिकली हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, और ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स की रेंज 0 से इन्फिनिटी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है एक्स ग्रेटर देन 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 1 से इन्फिनिटी होगा। और पीडीएफ की वैल्यू रखेंगे, थीटा के इक्वल टू 2 रख देंगे, तो हमें एच नॉट के करस्पॉन्डिंग हमें पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर माइनस, सॉरी यहाँ पर एक्स हमारा मिसिंग है, ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स होगा, पीडीएफ में थोड़ा टाइप एरर हो गया था। तो -2 थीटा हो जाएगा, सॉरी 2x dx। तो इसको डायरेक्ट हम CDF भी लगा के कर सकते हैं, चाहे ऐसे इंटीग्रेट ही कर देता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 ई टू द पावर -2x का इंटीग्रेशन होगा, ई टू द पावर -2x अपान में -2 क्या हो जाएगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस बचा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ई टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी, सॉरी यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो गया। और ये माइनस ई टू द पावर -2 आ गया, ये क्या हो गया हमारा टाइप 1 एरर हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब फिर इसके बाद से हमें क्या निकालना है, टाइप 2 एरर निकालना है। तो टाइप 2 एरर निकालने के लिए बेसिकली एक ही पेज में कर देता हूँ। तो बीटा इजक्वल टू हमारा क्या होता है, ये बीटा इजक्वल टू टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं, तो बीटा इजक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। तो हमारा देखिए हमारा रेंज क्या है, हमारे 0 से लेकर x का जो पीडीएफ है 0 से लेकर इन्फिनिटी है तक है। हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं जब x इक्वल टू कहाँ से, x इक्वल टू 1 से बड़ा है, 1 से इसके इधर तक हम पूरा क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा एक्सेप्ट करने वाला रीजन क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक ही होगा। तो हम 0 से लेकर 1 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, x की रेंज 0 से 1 और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखकर, हम जो प्रोबेबिलिटी आएगा, एक्सेप्ट करने वाला रीजन हमारे 0 to 1 है और एक्सेप्ट एच नॉट, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमारा क्या होगा लेस देन 1, इक्वल टू दिया है लेस आर इक्वल टू 1
व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे 1। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के तो क्या हमारा एक्स का रेंज क्या दिया हुआ जीरो, एक्स जीरो से इन्फिनिटी तक होगा, तो माइनस लेस देन माइनस इन्फिनिटी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, जीरो से 1 तक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, जीरो से लेकर 1। और पीडीएफ में हम थीटा की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स, तो 1 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स अपान में -1, जीरो से लेकर 1 ये रखेंगे, आगे माइनस लगा रहेगा ई टू द पावर -1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बेसिकली अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 माइनस ई टू द पावर -1 ये हमारा क्या आ गया बीटा टाइप 2 एरर आ गया। अब इसमें अगर कोई हमसे पूछेगा कि पावर इसके बताओ, तो पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है बेसिकली पावर ऑफ दिस टेस्ट इक्वल टू होता है 1 माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस और बीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस ई टू द पावर -1, तो इज इक्वल टू क्या जाएगा ई टू द पावर -1। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे को मेल भी कर सकते हैं, मैं उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट एक्स बी द प्रोबेबिलिटी दैट ए क्वाइन will be fall head on a single toss in order to test theta is equal to 1/2 against theta h naught theta is equal to 1/2 h1 theta is equal to 3/2. The coin is tossed 5 times and h naught is rejected if more than 3 heads. तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दे रहा है, अगर किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं या तो यहाँ पर क्या या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है सक्सेस या फेलियर की। तो हमारा जो एक्स है तो इस टाइप के जहाँ पर सक्सेस और फेलियर होता है तो क्या हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आता है, अगर सिंगल टास्क रहता है वही मल्टीपल टाइम हो जाता है तो बाइनोमियल हो जाता है। तो एक्स फॉलो कर रहेगा बर्नौली या बाइनोमियल 1 थीटा। अब हमारा रिजेक्शन रीजन क्या दिया हुआ है, क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है, क्रिटिकल रीजन समेशन ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, ग्रेटर देन हमें 3 ग्रेटर देन 3 आई इज इक्वल टू हमारा क्या 1 से लेकर 5, ये हमारा क्या है रिजेक्शन रीजन है। अब हमें पूछ रहा है क्या टाइप 1 एरर निकालना है टाइप 2 एरर निकालना है, तो नेक्स्ट पेज पर देखो। हाँ तो हमें टाइप 1 एरर निकालने के लिए देखते थे क्रिटिकल रीजन हमारा क्या दिया हुआ है समेशन एक्स आई ग्रेटर देन 3, वही अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमारा रिजेक्शन रीजन क्या है समेशन ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन 3 समेशन ऑफ एक्स आई आई इक्वल टू 1 से लेकर 5 ग्रेटर देन 3 व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या एच नॉट हमारा दिया हुआ है 1/2 देख लेते हैं। एच नॉट हमारा क्या दिया हुआ है 1/2। हम सम ऑफ बाइनोमियल इज बाइनोमियल होता है, तो हमारा एक्स फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 1 थीटा, तो इसको 5 टाइम ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स आई आई इक्वल टू 1 से लेकर 5, तो ये हमारा क्या फॉलो कर रहेगा बाइनोमियल 5 थीटा। इसको बेसिकली हम वाई ले लेते हैं क्योंकि बार बार समेशन लिखना थोड़ा इजी मतलब कि ज़्यादा लेंदी टाइप का होगा। तो हमें ये निकाल देना क्या ये बेसिकली हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन 3 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। मैं क्या नहीं प्रोबेबिलिटी सॉरी यहाँ पर वाई होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन 3, वाई की वैल्यू क्या क्या है वाई की वैल्यू अगर वाई हमारा फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 5 थीटा, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू वाई हो जाएगा एन एन की जगह क्या है 5 सी वाई थीटा टू द पावर वाई 1 माइनस थीटा टू द पावर
क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, जहाँ की वाई की हमारे वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4 5। तो हमें क्या पूछ रहा है यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन 3। तो देखो 0 1 2 3 4 5। तो 3 से बड़ा हमारा क्या क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 3 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पर 4 लेंगे क्योंकि 3 से हमें बड़ा चाहिए। तो वाई इक्वल टू हमें क्या है 3 से बड़ा हमारा क्या क्या वैल्यू है 4 और 5 है। तो वाई इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 5। और यहाँ पर वेन एच नॉट इज ट्रू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू वाई एच नॉट के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c/y 1/2 टू द पावर y 1 माइनस 1/2, तो 1/2 टू द पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस y हो जाएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है y इक्वल टू 4, ये एट पॉइंट y है। तो 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसमें 4 रख देंगे, तो y इक्वल टू 4 रख देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 4 आ जाएगा। और 5 रखेंगे तो 5 की 8.5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये रखेंगे तो 5c4 होगा, तो 1/2 टू द पावर 4 इंटू 1/2 टू द पावर 5 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 1। फिर प्लस में अब करेंगे तो 5 के चाहिए, तो 5c5 1/2 टू द पावर 5 इंटू 1/2 टू द पावर 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम 5c4 को लिखते हैं, 5c4 को हमें सॉल्व करना है। 5c4 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपान में 4 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू हमारा क्या आएगा 5 आएगा। तो ये 5 इंटू 1 अपान में 2 टू द पावर 5 प्लस में 5c5 के सॉल्व करने पर 1 आएगा, तो 1 अपान में 2 टू द पावर 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 टू द पावर 5 को हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 टू द पावर 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस में 1 इक्वल टू आ जाएगा 6/2 टू द पावर 5 इक्वल टू क्या होता है 32। तो ये हो जाएगा 3/16। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है क्या, टाइप 2 एरर निकालना है। तो टाइप 2 एरर निकालना है, तो टाइप 2 एरर के लिए होता है सॉरी बीटा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट H0 when H1 is ट्रू। तो हमारा H1 थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, H1 के क्लास में H1 थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, H1 थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। अब हमें क्या नेक्स्ट अब हमें एक्सेप्ट करना है। अब हम यहाँ पे तो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ग्रेटर 3 से ज़्यादा जो वैल्यू होगी वहाँ पर हमारा क्या रिजेक्शन रीजन है। तो 3 के इक्वल या उससे छोटे वैल्यू हम करेंगे तो हमारा क्या होगा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो 0 1 2 3 हमारा क्या होगा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो अब हमें एक्सेप्ट करने वाला रीजन निकालना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा y लेस आई इक्वल टू 3 व्हेन थीटा इक्वल टू 3/4। ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। 0 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या है, ये चारों एक्सेप्टेंस करने वाले रीजन है 1 0 1 2 3। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह 4 बार प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंदी मतलब कि थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। हम ये एक पूरा अगर कोई ये मान लेते हैं पूरा इन होल रेंज का अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सबका सम क्या होता है 1 होता है। सबका अगर पूरे रेंज के प्रोबेबिलिटी को हम सम करेंगे तो 1 होगा। तो हमें अगर ये वाला निकाल देंगे 1 से माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला चीज आएगा कि नहीं। तो क्योंकि 0 1 2 3 तक करेंगे तो 4 बार हमें सम करना पड़ेगा।
तो हम डायरेक्ट 4 और 5 के निकाल कर 1 से माइनस कर देंगे तो हमारे इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हम इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 3 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 4 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 5, ये हमारा ये ब्रैकेट में है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 4, तो पहले PDF लिख लेते हैं H1 के करस्पॉन्डिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा 5CY 3/4 टू द पावर y 1/4 टू द पावर हो जाएगा 5 माइनस y। तो क्या हो जाएगा 5C4 3/4 टू द पावर क्या 4 रखेंगे तो 4 इंटू 1/4 टू द पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1 होगा, प्लस में 5C 5 y इक्वल टू 5 रखेंगे तो 5C 5 होगा, फिर 3/4 टू द पावर 5 इंटू 1/4 टू द पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 माइनस ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5 अभी सॉल्व किया था, 5 3 4 को सॉल्व किया था तो क्या आएगा आई पाया था, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 अपान में 4 टू द पावर, यहाँ पर 4 है 4 टू द पावर 4 अपान में और 4 टू द पावर 4 ये सम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 5, फिर ये प्लस में 5 सॉरी 1 इंटू 3 टू द पावर 5 अपान में 4 टू द पावर 5। अब इसको यहाँ तक करेंगे तो इसको यहाँ से यहाँ आएंगे तो अब बेसिकली अब इसे हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ देखो यहाँ 3 टू द पावर 4 अपान में 4 टू द पावर 5 को कॉमन ले लेंगे, 3 टू द पावर 4 अपान में 4 टू द पावर 5 को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा प्लस में 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 टू द पावर 4 इंटू इसको सम करेंगे तो 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और 4 टू द पावर 5 है तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं 10। तो बेसिकली हो जाएगा 1 माइनस 3 टू द पावर 4 अपान में 2 टू द पावर 7, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 81 अपान में 128। तो बेसिकली अब इसको सॉल्व कर लेंगे, टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर दोनों आ जाएगा। टाइप 1 एरर हमने निकाल लिया है, ये हमारे क्या आ रहे हैं बीटा की वैल्यू 1 माइनस 81/128। इसको मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। डायरेक्ट तो बीटा की वैल्यू जैसे 128 में से 81 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, 12 में से 47 इक्वल टू हमारा आएगा 47/128। हमारे टाइप 2 एरर की वैल्यू आ गई, बीटा इक्वल टू आ गई क्या 47/128 और 1 में से माइनस करेंगे तो पावर निकालने के लिए 1 माइनस करेंगे तो 81/128 इसका क्या जाएगा पावर आ जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में और इस मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिस पर क्वेश्चन और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक का एक्सटेंशन होगा। थैंक यू।